ओके गाइस, तो थोड़े से मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के। लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है। अगर आपको थेल्स थ्योरम नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखो, सीक्वेंस में थेल्स थ्योरम मैंने पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उससे अलग नहीं आने वाले। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है। देखो भाई, ये आपका ट्राइंगल है, दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। और इसमें एक ये लाइन है जो कि दूसरी ये ए बी और ए सी को काटती है डी और ई पे। तो हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये रेशियो ए डी अपॉन बी सी, यानी ये वाली लाइन ए डी अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया, ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ये वाली लाइन ए डी और ये वाली लाइन डी बी, ये वाली का रेशियो इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाए। ए ई अपॉन ई सी हो जाए, अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन डी है वो पैरेलल है बी सी के। ये होती है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। समझ गए, ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दोबारा सुनो, क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या अगर एक ट्रायंगल एबीसी, उसमें डी एक लाइन है, तो अगर उसके जो दो साइड पे जहां पर वो काट रही है ये लाइन डी, उसके रेशियो अगर ऐसे इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों लाइनें, ये डी और बीसी आपस में पैरेलल है। ये होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आई होप याद रहेगी। और थेल्स थ्योरम इसका बिल्कुल अपोजिट ही है, तभी इसका नाम कन्वर्स है। तो थेल्स थ्योरम पीछे जाके उसके क्वेश्चन देख लेना और समझ भी लेना। समझ आ गया। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपका यूज होगा, फिर आपको वो समझ आ जाएगा। चलो ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई, ये डी और ई पॉइंट है जो कि ए बी और ए सी को काटते हैं डी पे और ई पे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी की लेंथ दे रखी है 5.6, ये पूरी ए बी की लेंथ दे रखी है 5.6, ए डी की लेंथ दे रखी है 1.4, तो ये 1.4 है और ये पूरी 5.6 है, तो डी बी हो गई 4.2। सिमिलरली ए ई की लेंथ दे रखी है 1.8 और पूरी ए सी की 7.2 है, तो 7.2 में से 1.8 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ। तो उतनी ही ईसी की होगी। ठीक है, तो ईसी की वैल्यू यहां से हो गई 5.4। अब देखो हमें पता है, हम एक रेशियो लेते हैं एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। अगर हम इस रेशियो को इक्वल कर देते हैं तो हम ये बोल देंगे कि डीई पैरेलल है बीसी के, और यही हमें प्रूव करना है। तो कर लो, एडी यानी कि 1.4, डीबी यानी कि 4.2, तो ये कितना बना, पॉइंट से पॉइंट गया 1/3। एई अपॉन ईसी भी बराबर आना चाहिए, तो एई क्या है 1.8 और ईसी क्या है 5.4, पॉइंट से पॉइंट गया 1/3। तो हमारा ये दोनों रेशियो सेम आ गए, यानी कि ये जो है डी और बीसी ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये प्रूव करना था जो हमने कर दिया। ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। और ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेडली बोर्ड्स में आ चुका है और इसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, और आपका जो हमने लाइंस चैप्टर में पढ़ा था वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने वाला, दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखो कैसे, सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक फिगर दे रखा है ट्रायंगल एबीसी जिसमें बता रखा है, ये तो बता रखा है कि एडी अपॉन डीपी और एई अपॉन ईसी बराबर है। और हमें पता है जब ये रेशियो बराबर होते हैं तो यानी कि डीई, जो ये डीई है और ये बीसी आपस में पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होते हैं? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स यही कहता है ना कि भाई अगर रेशियो बराबर है किसी भी ट्रायंगल का, जब ये ऐसे काट रहा होता है बीच में लाइन, तो उसका ऐसे रेशियो, ये रेशियो इक्वल होते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि डीई और बीसी आपस में पैरेलल है। तो ये हमने पहले तो सबसे पहले ये प्रूव कर दिया कि डी और बीसी इस ट्रायंगल में पैरेलल है बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि एंगल एडीबी, ये जो मार्क भी कर रखा है मैंने, एडीई और एसीबी ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एंगल डी और एंगल सी ये इक्वल है। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो एंगल बराबर होते हैं। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। हमें ये तो पता चल गया कि डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल डी और एंगल बी ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, याद है? ऐसे दो स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें ऐसे ये दो एंगल जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं, पढ़ा था ना लाइंस चैप्टर में। तो एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमें ये यहाँ से, ये फर्स्ट से पता है कि डी और सी आपस में इक्वल है। तो जब डी और सी इक्वल है और डी और बी इक्वल है तो यानी कि बी और सी भी इक्वल हुए। और जब बी और सी दो एंगल इक्वल हो गए तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है।
भैया एंगल बी और एंगल सी इस पूरे ट्रायंगल में इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ये तो कहता है कि दो एंगल जब किसी ट्रायंगल में इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस है, तो हमने प्रूव कर दिया, देख लो। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट एक के बाद एक अगर आपके क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए चैप्टर आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ पढ़ो। अगर एक समझ नहीं आ रहा तो लाइंस वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो प्लेलिस्ट में जाके, मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है क्विकली। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, पूरा पढ़ा है अच्छे से जल्दी जल्दी मैंने, तो रिवाइज करने में भी इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, ये क्वेश्चन है इजी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके थेल्स थ्योरम के, पर इसमें क्या है कि आपको कंफ्यूज करेगा, मतलब मेजर करने में चीजों को, लेंथ्स को। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको इसको आराम से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है, बहुत स्लोली एक्सप्लेन करने की। वीडियो का ये तो फायदा है, दोबारा सुन सकते हो, नहीं तो ओके शुरू करते हैं। तो ये बोल रखा है ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है आपको। इसमें बोल रखा है डी और ई 2 पॉइंट्स हैं, ये डी एक पॉइंट है ये रहा, और ई एक पॉइंट है ए बी पे। और ये बता रखा है कि भाई, क्या बता रखा है कि ए डी और बीई आपस में बराबर है। ठीक है जी, ए डी और बीई मतलब ए डी मतलब ये वाली लेंथ और बीई मतलब ये वाली लेंथ, ये दोनों आपस में बराबर बता रखी है। ठीक है ना। अब बोल रखा है कि डीपी, ये डीपी इज पैरेलल टू बीसी, ये भी बता रखा है। जो जो बता रखा है वो बता रहा हूँ पहले मैं आपको। फिर इसके बाद एक और चीज बता रखी है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ई क्यू मतलब ये ई क्यू और ये ए सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू मतलब ये पी क्यू इस ए बी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में अप्रोच सीखो। अप्रोच देखो, अप्रोच कैसे, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचोगे, जो हमें गिवन दे रखा होता है उसी से हमें क्वेश्चन बनाना है, उसी से हमें सॉल्व करना है। तो देखो भाई यार, ये दे रखा है कि डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है, यानी कि ये डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है, ये हमें पता है। तो हमें जैसे ये दिख रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमें वो अपनी ट्रायंगल वाली थेल्स थ्योरम याद आ जानी चाहिए कि यार डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब उनके रेशियो इक्वल्स होंगे। तो रेशियो मतलब ये डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी और ए पी इधर वाला साइड पे ए पी और पी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, थेल्स थ्योरम तो ये कहती है, हमने पढ़ी है थेल्स थ्योरम में। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीपी और बीसी आपस में पैरेलल है, तो हमें हमारी थेल्स थ्योरम याद आ जानी चाहिए कि भाई थेल्स थ्योरम कहती है कि जब दो साइड ऐसे आपस में पैरेलल होती है ट्रायंगल के अंदर, तो उनका रेशियो बराबर होता है। तो रेशियो देख लो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब एक और दे रखा है इक्वल वाला कि ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो अब दोबारा देखते हैं भाई, तो ई क्यू मतलब ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, और ए सी यानी कि ये जो ग्रीन वाले हैं ना, अब इनको विजुलाइज करो। अब ये देखो, इस ट्रायंगल को अब ऐसे देखने की कोशिश करो, ऐसे जहां पर ये बीच में काट रही है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो यहाँ से भी हम थेल्स थ्योरम से एक चीज निकाल सकते हैं, जो मैं ग्रीन वाली लाइन है ना, अब इन दोनों को विजुलाइज करो, पैरेलल है, तो इसका भी रेशियो बराबर होगा। थेल्स थ्योरम लगेगी यहाँ पर भी, कैसे लगेगी कि भाई देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो यानी कि बी ई, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, बी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, थेल्स थ्योरम क्यू सी, ये भी थेल्स थ्योरम। ये समझ आ गया ना भाई। हमें थेल्स थ्योरम ये कहती है ना कि ऐसे जब ट्रायंगल होता है और बीच में जब ऐसे लाइन काटती है, तो और वो दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं, तो उनका रेशियो जो दूसरी दो अलग साइड है उनका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पर ग्रीन वाली को ऐसे देखो, इस ट्रायंगल को ऐसे देखो, अब ऐसे सी बी ए ऐसे जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये दोनों पैरेलल दे रखी है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में ई क्यू और बी सी आपस में पैरेलल दे रखी है, ठीक है, तो बात आ गई समझ में। तो हमने अब जैसे ग्रीन वाली दो पैरेलल साइड देखी, तो हमें फिर से थेल्स थ्योरम याद आ गई कि भाई उनके रेशियो जो अपोजिट जो साइड वाली दो साइडें हैं उस ट्रायंगल की, तो उनके रेशियो बराबर होंगे। तो देख लो, बी ई और ई ए अपॉन बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमने दो बार थेल्स थ्योरम लगाई। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव हमें ये करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। पी क्यू का है ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, पी क्यू जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये डार्क कर रहा हूँ, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, जो मैंने डार्क किया। तो अगर मैं इसके भी, ये भी एक ट्रायंगल है, ब्लू वाली की तरफ से देखना शुरू करो, ये बीच में लाइन है, पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें
कि इसकी जो साइड वाली जो ये दोनों लाइनें के अलावा ये जो साइड वाली लाइन है इसके भी रेशियो इक्वल है, तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो इसके रेशियो क्या क्या है, इसके रेशियो ऐसे होंगे AP अपॉन PC, ये मैं ब्लू से लिखता हूँ, AP अपॉन PC और BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ये अगर हम प्रूव कर दें तो हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम से बोल देंगे कि PQ इज पैरेलल टू AB। तो अब देखो ये कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो हमने ये दो बनाई, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई और ये इक्वेशन सेकंड बनाई। अब इसमें आप देख पा रहे हो ये हमें मिल रहा है AP अपॉन PC और दूसरी वाली में मिल रहा है हमें BQ और QC। तो अगर हम किसी तरह AD अपॉन DB को BE अपॉन EA के इक्वलेंट प्रूव कर दें तो ये राइट हैंड साइड वाले भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो AD अपॉन BE, AD अपॉन DB को हमें BE अपॉन EA के बराबर प्रूव करना है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पूरा पढ़ो। तो AD और BE तो आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो AD इज इक्वल टू BE। तो AD की जगह तो मैं यहाँ BE लिख सकता हूँ, यहाँ पर AD की जगह BE लिख सकता हूँ। अब नीचे लिखा हुआ है EA, EA। अब इस EA को मैं किसी तरह DB में कन्वर्ट कर दूं, EA को, तो कैसे करोगे बताओ। EA को DB में कन्वर्ट करने के लिए या बराबर करने के लिए, तो अब देखो ये क्या लिखा है EA, EA को हमने DB में कन्वर्ट करना, तो EA क्या होता है EA, ये तो बीच में D है, तो EA मतलब क्या होता है ED प्लस DA। ये EA का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, EA का मतलब है ED प्लस DA, ये लिखा हुआ ना देखो EA ED प्लस DA, ठीक है। तो ED प्लस DA। अब एक और चीज देखो, DA ये रहा, तो DA की जगह मैं B लिख सकता हूँ, तो ED प्लस BE। तो अब देखो ED प्लस BE यानी कि क्या हो गया BD, ये कर दिया हमने प्रूफ। तो BE अपॉन ये EA जो है नीचे वाला, ये हम लिख सकते हैं AD की, देखो B की जगह AD लिख सकते हैं और E की जगह हम DB लिख सकते हैं। तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी ये राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल है और राइट हैंड साइड वाले इक्वल है, तो हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं, क्योंकि AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि PQ और AB आपस में पैरेलल है। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप लगे रहोगे। क्या कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है भाई, एक बार थेल्स थ्योरम यहाँ लगी, एक बार थेल्स थ्योरम यहाँ लगी, यहाँ पर कन्वर्स लग गई, बस इसमें कंफ्यूज कर दिया इसने AD अपॉन DB को BE अपॉन EE में कैसे, दोनों कैसे बराबर हैं, उसके लिए हमने ये मेजर करवा दिया इसने कि भाई EA को हम ED प्लस DA लिख सकते हैं और DA को हम BE क्वेश्चन में ही दे रखा है तो वो लिख लेंगे। तो मतलब आपको आराम से देखना है, ठीक है। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन 2-3 बार सुनो और नीचे कमेंट में लिख देना अगर समझना है तो किस पॉइंट पे समझना आ रहा तुम्हें, ठीक है। चलो ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गौर से सुनना, ये इजी है। इसमें बस क्या है कि थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम लगेगी और आप प्रूव कर दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। मैं आराम से समझाऊंगा इसको, जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्ट्स में नहीं बनाना। तो ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, ऐसे होता है ना, क्वाड्री मतलब क्वाड मतलब चार, चार भुजाएं, मतलब चार लाइनों वाला। ABCD 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 ये रहा, सो दिस इज द ABCD ABCD, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो उसकी डायगोनल्स, तो डायगोनल्स बना लेते हैं हम। तो एक डायगोनल हो गई हमारी AC और एक हो गई हमारी BD, और डायगोनल इंटरसेक्ट हो रही है O पे, तो ये पॉइंट हम O ले लेते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन में कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, यानी AO और OC का जो रेशियो है वो बराबर है BO और OD का। और हमें ये प्रूव करना है कि ABCD, पूरा जो ABCD हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपीजियम में ये जो दोनों साइडें हैं ना, दो साइडें तो इंटरसेक्ट करती है, ये वाली तो हम एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। ट्रेपीजियम की वो बता रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर्टीज की, दो साइड तो इंटरसेक्ट कर जाती है और दो साइड हमेशा पैरेलल रहती है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए कि AB और DC आपस में पैरेलल है, ये वाली। तो AB इज पैरेलल टू DC या CD जो मर्जी बोल लो, ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमने ये प्रूव कर देंगे कि भाई ये एक ट्रेपीजियम है जो कि हमें प्रूव करना है। तो हमें बेसिकली हमारा गोल क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये जो ब्लू से मैंने लिखा है। अब देखो भाई कैसे प्रूव करोगे इसको, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन, कोई ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमें बस एक ऐसे एक लाइन बनानी है, सोच इमेजिन करो ये लाइन,
और ये जो लाइन मैंने बनाई है ना EO, ये जो लाइन मैंने EO बनाई है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये EO जो है, हमें कंस्ट्रक्शन ये करना है कि एक लाइन बनानी है EO जो कि पैरेलल है किसके, DC के। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने क्या लाइन बनाई, EO, ये EO जो ऑरेंज कलर से मैंने डार्क कर देता हूँ, और एक EO लाइन बनाई जो कि पैरेलल है DC से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप ट्राइंगल ADC इसको देखो, ट्राइंगल ADC या ACD जो मर्जी बोल लो, ये वाला ट्राइंगल ना, ये चलो मैं डार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये जो मैं कर रहा हूँ ना डार्क, इस वाले ट्राइंगल को विजुलाइज करो, ट्राइंगल ACD। अब इस ट्राइंगल में हमने ये बता दिया कि EO इज पैरेलल टू DC, ये मैंने बता दिया आपको, हमने भी ये कंस्ट्रक्शन किया ना ये। तो इस ट्राइंगल में हमने ये बता दिया कि EO इज पैरेलल टू DC। तो हम थेल्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं, क्योंकि दो लाइनें जब ट्राइंगल में से पैरेलल होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED मतलब उसका रेशियो, ये वाला रेशियो AE अपॉन ED और ये वाला दूसरी साइड का रेशियो AO अपॉन OC आपस में बराबर है। किससे, थेल्स थ्योरम से। कोई दिक्कत, थेल्स थ्योरम तो हम पढ़ ही चुके हैं। यही होता है ना थेल्स थ्योरम में, अगर ट्राइंगल में से दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो हम उसका रेशियो हमारा इक्वल आता है, तो हमने कर दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या देखोगे आप, ये जो हमने रेशियो निकाला AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गिवन है हमारे AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। AO ये वाला AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये दे रखा नहीं दे रखा। तो हम क्यों ना इसी को यहाँ पर AO अपॉन OC की जगह BO अपॉन OD लिख दें, जब दोनों बराबर ही हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे हम BO अपॉन OD। अब देखते हैं हमारे ट्राइंगल में क्या दिखा रहा है। तो AE अपॉन कहाँ गया, ये रहा, AE अपॉन ED यानी ये वाली रेशियो, और BO अपॉन OD। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करें, ये वाला, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ट्राइंगल ACD ये वाला, तो इसमें हमें क्या दिखा, ये रेशियो बराबर आ गया, कौन सा, AE अपॉन ED और BO अपॉन OD। तो अगर ये रेशियो बराबर आ गए तो मतलब ये जो हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी, ये वाली लाइन, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ EO, ये इसके भी पैरेलल है थेल्स थ्योरम से। तो EO इज पैरेलल टू AB। तो हमें दो चीज मिल गई कि ये जो EO है ये DC के भी पैरेलल है यहाँ से, और ये जो EO है ये AB के भी पैरेलल है यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं। तो जब EO DC के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है, तो यानी कि ये AB और DC भी आपस में पैरेलल होंगे। बस हेंस प्रूव्ड। ये देखो AB और DC हमने फाइनली प्रूव कर दिया। भाई ये जो EO है ये इसके भी पैरेलल है DC के, और ये EO AB के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये AB और DC आपस में भी तो पैरेलल होंगे, और हमने जैसे ही ये प्रूव करा कि AB और DC आपस में पैरेलल है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये एक फिगर ट्रेपीजियम है। तो इसमें हमारी जो थेल्स थ्योरम है वो बेसिकली दो बार लगी, एक बार तो यहाँ लगी और एक बार यहाँ कन्वर्स लगी। कन्वर्स कैसे लगी, हमें ये रेशियो पहले से ही पता था कि भाई AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो जब रेशियो बराबर होते हैं तो हमने ये कह दिया कि भाई ED इज पैरेलल टू AB। तो ये जो हमने कहा, ये हमने कहा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के, जो कि हमारा टॉपिक भी है कन्वर्स। ठीक है, तो एक बार थेल्स थ्योरम लगी, एक बार कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगी, और हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार सुनो, आराम से सुनो, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, कुछ मिस नहीं किया, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी नहीं भी आया तो 2-3 बार गौर से सुनोगे एक एक वर्ड को तो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आया तो कमेंट्स जिंदाबाद उसमें लिखो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलो।